रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी का बड़ी संख्या में ट्रायल अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इसमें 40,000 लोग शामिल किए जाएंगे। एक विदेशी रिसर्च बॉडी के तत्वाधान में ये टेस्ट होंगे। दरअसल वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देशों, खासतौर पर पश्चिमी देशों ने रूस पर सवाल खड़े किए हैं और डेटा को लेकर असंतुष्टि जताई है। ऐसे में ये ट्रायल काफी अहम माने जा रहे हैं। वैक्सीन तैयार करने वाले मॉस्को के गामालेया इंस्टीट्यूट के मुताबिक 40,000 लोगों पर 45 सेंटर्स पर टेस्ट किया जाएगा और इसका डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से साझा किया जाएगा। रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड किरिल दिमित्रीव ने बताया कि वैक्सीन का डेटा इस महीने के आखिर में एक एकेडमिक जर्नल में भी छपेगा। उन्होंने बताया कि रूस को अब तक 1 अरब खुराकों का ऑर्डर आ चुका है और उसके पास 50 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि यूएई, भारत, ब्राजील, सऊदी अरब और फिलीपींस समेत कई देश आखिरी चरण के ट्रायल में हिस्सा लेने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आखिरी चरण के ट्रायल से पहले ही वैक्सीन को अप्रूवल दिए जाने पर उठ रहे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्दी अप्रूवल इसलिए दे दिया गया ताकि ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इसे जल्द मुहैया कराया जा सके। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। इस बीच लालू की सुरक्षा में लगे 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी जवानों को ड्यूटी से हटाकर इलाज के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही लालू पर एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद करीब 1 दर्जन गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल के प्रशासन के निर्देश पर रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है। इसके पहले वो रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे, लेकिन पेइंग वार्ड को कोविड-19 सेंटर में तब्दील किए जाने के बाद लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के खाली पड़े बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां जेल मैनुअल के अनुसार उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके पहले लालू प्रसाद के सेवक और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद उनका कोविड-19 टेस्ट कराया गया था, लेकिन उस वक्त उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 68,898 नए केस सामने आए हैं, जबकि 983 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में अब तक 29,05,824 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 54,849 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि 21,58,947 मरीज ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। भारत में 6,92,028 केस अभी एक्टिव हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण से रिकवरी का रेट 74.29% है, जो पहले के मुकाबले काफी बेहतर है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 20 अगस्त 2020 तक देश में कोरोना वायरस के कुल 3,34,67,237 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 8,05,985 सैंपल्स का टेस्ट गुरुवार को हुआ। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से देश में टेस्ट की संख्या में तेजी लाई गई है। इसी वजह से रोज बड़ी संख्या में केस सामने आ रहे हैं। कोरोना से सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां बीते 24 घंटे में करीब 14,500 नए मरीज सामने आए। ये अभी तक का रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। 24 घंटे में 326 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल 6.5 लाख कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1.5 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कोरोना काल में पिछले 5 महीने से ज्यादातर बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए ऑफिस स्पेस का मतलब अब नहीं रह गया है। शायद यही वजह है कि इंडियन कॉरपोरेट्स और मल्टीनेशनल कंपनियों ने 2020 की पहली छमाही में करीब 6 मिलियन स्क्वायर फीट ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस स्पेस खाली कर दिया है। ये एरिया करीब 78 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है।
इनमें आधे से ज्यादा स्पेस बेंगलुरु में खाली किए गए हैं। बेंगलुरु में बहुत तेजी से कॉर्पोरेट ऑफिस खुल रहे थे। कॉर्पोरेट ऑफिस लीज के मामले में बेंगलुरु नंबर 1 पर है और कोरोना काल में पहले यहां स्पेस का काफी अभाव था, जिसके कारण रेंट भी काफी ज्यादा होता था। जानकारी के मुताबिक एक सीट की एक महीने की कॉस्टिंग करीब 15,000 रुपए आती है। कोरोना काल में तो कंपनियों के एम्प्लॉइज घर से काम कर रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्या तब भी वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जारी रहेगी या उसमें कोई बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी बहन किम यो जोंग का प्रमोशन कर दिया है। उन्हें देश में दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने बताया कि 32 साल की किम यो जोंग को अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जुड़े मामलों को देखने के लिए उत्तर कोरिया का प्रभारी बना दिया गया है। इस तरह से अब वो देश में अघोषित तौर पर दूसरे नंबर की नेता हो गई हैं। इस बीच किम जोंग उनकी बीमारी को लेकर दुनिया भर में अटकलें और तेज हो गई हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि किम जोंग उन ने शासन के तनाव को कम करने के लिए अपनी कुछ शक्तियां बहन को दे दी हैं। हालांकि किम जोंग उन अभी भी उत्तर कोरिया पर पूरा अधिकार रखते हैं। किम जोंग उन ने अपनी बहन का ये प्रमोशन ऐसे वक्त पर किया है जब वो मौत की अफवाहों के बीच करीब 21 दिन तक लापता रहने के बाद सामने आए थे। इस बीच दक्षिण कोरिया ने कहा है कि इस कदम से ये नहीं माना जा सकता कि किम जोंग उन ने अपनी बहन को उत्तराधिकारी चुन लिया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस और अन्य प्रतिबंधों के कारण उत्तर कोरिया इस वक्त गंभीर खाद्यान्न संकट का भी सामना कर रहा है।